Hi guys, this is me RJ Noor and today we are learning conjunction, the second last part of speech. तो हमारे सिर्फ दो बचे हैं अभी जो है वो कंजक्शन होगा और उसका बेसिक हम इंट्रो दे देते हैं। बाद में उसको प्रपोजिशन को और बहुत सारे और भी हैं उनको डिटेल में समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा बेसिक जो है वो आपको समझा दे। उसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो हम आज शुरू करते हैं कंजक्शन। कंजक्शन बहुत ही इजी है, ये आपको समझने में कोई भी ऐसी मुश्किल नहीं पेश आएगी। कंजक्शन बेसिकली इज अ वर्ड दैट ज्वाइंस, ठीक है, जो ज्वाइन करता है या फिर हम कह सकते हैं कि कनेक्ट करता है। कनेक्ट करता है किस चीज को? टू वर्ड्स हो, कोई भी दो वर्ड हो और टू सेंटेंसेस या दो सेंटेंसेस हो, तो उनको जो ज्वाइन करने वाली चीज़ है, दो चीज़ों को सेपरेट करके ज्वाइन करती है, तो उसको हम कंजक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हम कुछ एग्जांपल लिखते हैं, फिर उनकी काइंड्स वगैरह वेरिएशन समझते हैं। अली एंड अहमद आर ब्रदर्स। अब देखें, अली और अहमद को मैंने एक एंड से अलग अलग किया, मतलब ज्वाइन किया कि ये एक अलग चीज़ है और ये एक अलग चीज़ है। ही वॉन्ट्स टू हैव रेस्ट, वो चाहता है कि वो थोड़ा सा रेस्ट करें। ये एक सेंटेंस हो गया, उसको हम ज्वाइन करेंगे बिकॉज से। बिकॉज ही हैज वर्कड हार्ड, क्योंकि उसने मेहनत वगैरह का काम किया है, तो इसलिए वो रेस्ट करना चाहता है। अब ये बिकॉज भी है, ठीक है। शी इज टॉल बट ही इज शॉर्ट, वो टॉल है और वो जो है वो छोटा है, शॉर्ट है। तो ये हमने शी इज टॉल और ही इज शॉर्ट को बट से ज्वाइन किया। तो इस तरह से ये कंजक्शन यूज होता है जब दो सेंटेंस, दो अलग अलग से सेंटेंस होते हैं या दो अलग वर्ड होते हैं, तो उनको एक जगह पर रखने के लिए हम एक चीज का इस्तेमाल करते हैं सेपरेट करने के लिए। तो वो है हमारी जो है वो कंजक्शन। ठीक है, तो वो ज्वाइन भी कर लेता है सिमल्टेनियसली, वो एक सेंस भी पैदा कर लेता है कि ये चीज़ अलग है और वो चीज़ अलग है। तो इस तरह से हम कुछ वेरिएशंस देखते हैं कि किस तरह से हम जो है वो कंजक्शन यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले हम जो कंजक्शन यूज़ करते हैं वो एक सिंपल सी कंजक्शन है जो मैंने अभी आपको बताई। ठीक है, वो उसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। कोऑर्डिनेटिंग मतलब जो कोऑर्डिनेट करे, जो ज्वाइन करे, सिंपली ज्वाइंस टू सेंटेंसेस और टू वर्ड्स। ठीक है, मतलब इसका कोई खास फॉर्म या कुछ नहीं होता, सिंपली ज्वाइन करता है, मतलब एक आर्म से ज्वाइन करता है टू वर्ड्स को। जैसे मैंने अभी डेफिनेशन में लिखा था, तो उसको ही हम यहाँ पर भी सेम रिपीट करेंगे। ठीक है, मतलब वो किसी भी दो वर्ड्स को या इसको सेंटेंस को जोड़ता है। ठीक है, जैसे द कार एंड द बस आर व्हीकल्स। अब बस और कार को मैंने ज्वाइन किया और वो दोनों व्हीकल्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से जैसे मैंने अभी एक लिखा था बिकॉज, बट, अल्दो, मतलब जो सिंपली हमें ज्वाइन करने के लिए कोई भी चीज़ मिले, तो इस तरह से हम उनको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन पैदा करती है दो सेंटेंसेस में या दो वर्ड्स में। ठीक है, उसके बाद हम जो कंजक्शन जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग जो है वो मिस्टेक करते हैं, वो है हमारी टेम्पोरल कंजक्शन। अब टेम्पोरल कंजक्शन क्या होता है? टेम्पोरल कंजक्शन शोज, पहले तो इसका नाम लिख देते हैं। जब भी किसी कंजक्शन में एक्सप्रेशन किसका आए, एक्सप्रेसेस एनी सेंस ऑफ टाइम, जिसमें कोई भी तासुर आए वक्त का, टाइम का, जिसमें से जाहिर हो कि किसी ज्वाइनिंग तो कर रही है लेकिन उसमें कुछ वक्त छुपा हुआ है, तो इस तरह की कंजक्शन को हम टेम्पोरल कंजक्शन कहते हैं।
इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आई विल गो विथ यू, मैं आपके साथ जाऊंगा या जाऊंगी, जो भी है आप। व्हेन यू कम, जब आप आएंगे। अब देखें, जब आप आएंगे का मकसद है कि जिस वक्त आप आएंगे, ठीक है, ये हमारा टेम्पोरल कंजक्शन हो गया, जिससे ये तासुर मिलता है कि भाई जिस वक्त आप आएंगे, जब आप आएंगे, तो वो टाइम का थोड़ा सा तासुर दे रहा है। आई विल वेट अंटिल द ड्रामा स्टार्ट्स, मैं वेट करूंगा जब तक कि ड्रामा स्टार्ट नहीं होता। जब तक के मतलब जिस वक्त भी वो स्टार्ट होगा। ही विल पास द एग्जाम as soon as he has memorized the syllabus। वो एग्जाम पास करेगा, पास कर चुका होगा या पास करेगा जैसे ही वो जो है वो अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे। जैसे ही मतलब कोई भी टाइम शो हो रहा है। तो इसमें हम कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं कि कौन कौन सी कंजक्शन है जो हम, जैसे बिफोर है, आफ्टर है। अब बिफोर आफ्टर हमेशा टाइम के लिए यूज होता है। व्हेन है, टिल है, अंटिल है, ठीक है, एज सुन एज अभी मैंने लिखा। तो इस तरह से बहुत सारी कंजक्शन आप यूज कर सकते हैं जिसमें से कोई ना कोई टाइम शो हो रहा है। अब इसमें क्या बात आपको बतानी है जिसमें हम मिस्टेक करते हैं कि इसको जब भी हम टेम्पोरल कंजक्शन यूज करेंगे तो वो कभी भी विल फॉर्म में नहीं आएगी, मतलब उसमें विल ऑलरेडी मौजूद होगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है आई विल गो विथ यू, ये इस सेंटेंस के साथ है, मतलब ये टेम्पोरल के साथ नहीं है। लेकिन जब ये टेम्पोरल के साथ लिखा जाएगा जब आप आएंगे, अब हम फ्यूचर का तासुर दे रहे हैं कि जब आप आएंगे फ्यूचर में, तो यहाँ पर मैंने विल इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर टेम्पोरल यूज होता है जिस सेंटेंस के साथ, वहां पर हम यू, और जैसे हमने लिखा है व्हेन यू कम, यू विल कम नहीं लिखा, ठीक है। तो इसमें ऑलरेडी विल मौजूद है, क्योंकि व्हेन हमेशा फ्यूचर का ही तासुर देती है। अनटिल द ड्रामा विल स्टार्ट लिखना चाहिए था, लेकिन वो गलत होगा। अनटिल द ड्रामा स्टार्ट सिंपल प्रेजेंट में मैंने लिखा है। अब एज सुन एज ही विल हैव मेमोराइज होना चाहिए था, लेकिन ही हैज मेमोराइज लिखा है। ये आगे जाके आपको थोड़ा सा डिटेल में हम समझाएंगे जब टेंसेस पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल ये आप नोट कर लें कि कभी भी टेम्पोरल कंजक्शन जिसमें से कोई टाइम शो हो रहा हो, तो वहां पर हम विल इस्तेमाल या शल इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब जो हमारी दूसरी है वेरिएशन, वो है को रिलेटिव। को रिलेटिव का मतलब है कि वो हमेशा किसी न किसी रिलेशन में आती है, रिलेट करती है एक दूसरे के साथ, या इस तरह हम लिख सकते हैं कि मोस्टली कम इन पेयर्स। वो हमेशा पेयर्स की सूरत में आते हैं, कभी कभार वो अलग से भी यूज हो जाती है, लेकिन हम मोस्टली जो है वो हम पेयर्स में इस्तेमाल करते हैं। जैसे नॉट ओनली ही इज शार्प, ना सिर्फ वो शार्प है माइंड के हिसाब से, बट आल्सो इंटेलिजेंट या इनर्जेटिक, क्योंकि इंटेलिजेंट और शार्प का एक ही मकसद हो गया, तो अब आल्सो बट आल्सो एनर्जेटिक। अब नॉट ओनली और बट आल्सो हमेशा पेयर्ड में आती हैं, जो कि एनर्जेटिक और ही शार्प को ज्वाइन कर रही है। अल्दो ही इज स्मॉल, हालांकि वो स्मॉल है, बट ही इज शार्प या इंटेलिजेंट, क्योंकि शार्प हमने पहले यूज कर दिया। तो बट और अल्दो हमेशा एक ही जगह पर इस्तेमाल होते हैं, पेयर्स में इस्तेमाल होते हैं। हालांकि बट जो है वो और अल्दो अलग अलग से भी इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन अल्दो और बट पेयर में भी आ सकती हैं। जैसे हम कहें कि भाई आई वुड रादर स्टे एट होम,
देन गो आउटसाइड। अब ये देखिए मैंने दो पेयर्स में यूज़ की हैं, आई वुड रादर को और देन को। मतलब मैं प्रेफर करूँगा, तरजीह दूंगा कि मैं होम पे रहूँ, घर पे रहूँ, उसके बजाय कि मैं जो है वो बाहर जाके खेलूँ या कुछ भी करूँ। ठीक है, तो इस तरह से हम पेयर्ड को आगे चल के भी हम डिफाइन करेंगे डिटेल में, लेकिन ये बेसिक्स हैं कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि भाई को रिलेटिव कंजक्शन क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं, टेम्पोरल कंजक्शन क्या होते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके बहुत सारे वेरिएशन है, वो आपको जब एडवांस में जाएंगे तो वो वहाँ पर हम कुछ टेक्निक्स भी बताएंगे ताकि आप थोड़ा सा सीखें। तो छोटा सा लेक्चर था, लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव। तो और इसको ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाना है, आपने वर्कशीट करनी है और उसको जो है वो अपने अंदाज में या सही से करने की कोशिश करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच डिफाइन करेंगे। तब तक के लिए सी यू।